मणिपुर को लेकर के वैसे तो हर जगह चुप्पी है। मणिपुर की हिंसा को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर के सवाल नहीं हो रहे हैं। देश के गृह मंत्री से सवाल होने बंद हो चुके, प्रधानमंत्री का तो कोई नाम लेगा ही क्या। लेकिन कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही है उस बात को सुनिए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि मणिपुर के अंदर जो चरमपंथी ग्रुप है वहां पर उनके साथ मिलकर के भाजपा ने चुनाव जीता। यह सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है कि इस पर जवाब दिया जाए। और उन्होंने बताया है कि कौन सा चरमपंथी संगठन और कौन से चरमपंथी उग्रवादी संगठन के नेता वो इस बात को कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह और राम माधव कि मैंने चुनाव को जिताने में मदद की है। बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मणिपुर की जो हिंसा है वो ताजा अपडेट, उसमें 15 जून की खबर है। सरकारी आवास जो है वो मंत्री का फूंक दिया गया है। आम आदमी की छोड़ दीजिए आप, सरकारी मंत्री का आवास जो है वो फूंक दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। ये पर डिटेल में बात करेंगे। और इंटरनेट की तो अब क्या ही बात करेंगे जब मंत्रियों घर तक नहीं बच रहा है। इंटरनेट जो है वो पहले बंद किया गया था, 15 जून तक जो है वो बताया था कि ये सेवाएं बंद रहेंगी। 11 जून की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अभी जो है वो आज खबर आई है और इसमें कहा कि 5 दिन और इंटरनेट बंद रहेगा। चलिए इंटरनेट का अब क्या जिक्र करेंगे, लेकिन 3 बड़ी चीजें जो है कांग्रेस की तरफ से कही गई है। पहला तो कहा गया है कि मणिपुर जल रहा है और इसमें क्षेत्रीय उग्र संगठनों को 5 लाख से ज्यादा गोलियां और हथियार सौंप दिए गए हैं। यह आपको सुनना जरूरी है। उसके बाद में यह सुनना जरूरी है, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख सदस्य ने वीडियो जारी करके कहा कि मैंने, ध्यान से सुनिए, यकीन से परे वाली बात है, मैंने चुनाव जीतने में राम माधव, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह की मदद की है। एक मिलिटेंट ग्रुप होकर के इन्होंने बीजेपी की चुनाव में मदद की, लेकिन मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी बात। और इससे बड़ी बात जो है, इन्होंने फिर पूछा है कि यह समझौता क्यों किया है चुनाव जीतने के लिए। जो है इन्होंने आखिरकार ये देखिए चुनाव जीतने के लिए क्या समझौता किया है। तो एक एक करके डिटेल में जो है खबरों पर बात करेंगे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो मीडिया में कहीं पर छपी नहीं है। सरकारी जो मंत्री है उसका घर सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की वहां पर क्या हालत होगी। लेकिन अमित शाह कर्नाटक में जाकर के कहते हैं कि अगर कांग्रेस को जिता दोगे तो दंगे हो जाएंगे। यहां पर मणिपुर में बीजेपी को जिताया, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है वहां पर, और वहां पर क्या हालत हो रही है देखिए आप। 100 से ज्यादा लोग मर गए। और दूसरी तरफ जो है वो इंटरनेट, अब इस इंटरनेट का तो क्या ही जिक्र करें, वहां से अब इंटरनेट ही बंद है। तो तस्वीरें वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट वो सामने ही नहीं आ रही है। ललन टॉप के एक पत्रकार वहां पर मौजूद है और वहां से उन्होंने खबर भेजी है, वो मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा। और वहां से उन्होंने क्या कहा है कि अमित शाह के जाने के बाद में भी क्या हालात है। ललन टॉप के पत्रकार ने वहां से जो है अपडेट भेजा है, वो आपको आखिरी में दिखाऊंगा। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये है, वीडियो है 2 मिनट की वीडियो, आपको सुनाता हूं। मणिपुर जल रहा है। पुलिस ने क्षेत्रीय संगठनों को 5 लाख से ज्यादा गोलियां और हथियार सौंप दिए हैं, लेकिन मीडिया अभी भी नहीं पूछेगा कि यह देशद्रोही है या नहीं है। 5 लाख से ज्यादा गोलियां और हथियार, मीडिया क्यों चुप है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जो है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रमोद सिंह जी अखिल एबीवीपी के एक सदस्य थे, महान व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी नेशनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी नेशनल। प्रमोद जी बोलते कि बीरेंद्र सिंह और बीजेपी के साथ हम नहीं है, लेकिन हमारा जो गोल एक ही है। पहले एबीवीपी में थे, अब एक्स हो गया है। यह है मैती लिपुन और आरंबाई टेंगोल, 2 चरमपंथी मैती संगठन है। एक कुकी का मैंने बता दिया था, हाउकिप का, और यह है मैती का। इन लोगों को 5 लाख गोलियों से ज्यादा जो है पुलिस ने लूटा वूटा नहीं। मुकुल वासनिक जी ने और जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया था। लूटने की बात ही छोड़ दीजिए, बोले कि भाई साहब आ जाओ, ले जाओ यार। बंदूक जो है आर्मनी में रहता, साफ करना पड़ता, बड़ा टेंशन रहता है, ले जाओ, तुम घर ले जाओ ना, जितना दंगा करना कर लो, क्योंकि देश को जलाना तो हमने कसम खा लिया है। सो दे गेव
5 लाख राउंड्स, 5 लाख गोलियां जो है इस ग्रुप को जो है आराम से निमंत्रण दे करके, लाल कालीन बिछा करके, और आप नहीं पूछोगे कि यह देशद्रोही है कि नहीं। राहुल गांधी से पूछोगे, सबसे पूछ सकते हो, लेकिन इन लोग से नहीं पूछ सकते हो। बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। इसका अगला सवाल जो पूछते हैं कि यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख सदस्य ने वीडियो जारी करके कहा है, उन्होंने वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने तो चुनाव जीतने में राम माधव, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह की मदद की। गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले रहे हैं वो। एक मिलिटेंट ग्रुप होकर के इन्होंने बीजेपी की चुनाव जीतने में मदद की, लेकिन मीडिया इस बारे में सवाल नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात अगर कोई किसी और के लिए कह दे, ये पीएफआई वगैरह, ये सुना है ना आपने, पीएफआई को लेकर के कैसा हंगामा हुआ, पीएफआई के इतने सेंटर, इधर वो इधर वो इधर वो। लेकिन ये देखिए क्या कह रहा है, एक जो है वो मिलिटेंट ग्रुप है, और कांग्रेस यहां पर इस बात को सवाल उठा रही है कि आखिरकार जो है वो वीडियो जारी करके कैसे कह रहा है कि अमित शाह की, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी चुनाव जीतने में मदद की है। सुनिए जरा। हकोक के साहब यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सदस्य हैं, मेन आदमी है। वो अपने वीडियो जारी करते कि मैंने तो यार राम माधव और हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह को तो मदद किया था चुनाव में, हम तो मिलिटेंट हैं, 2022 के चुनाव में हमने मदद किया। कोई सवाल नहीं कर रहा है। A militant group who has worked against the interest of India, no TV anchor is doing a show. Nobody is doing a show. Because उत्तराखंड है ना भाई साहब। None of you will ask this question. कुकी, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, और मजे की बात क्या है ये देख लीजिए, ये इनका एफिडेविट है, साइन बाय हिम, एड्रेस टू मिस्टर अमित शाह, कि हमने आपको मदद किया साहब, आई हेल्प यू इन इलेक्शन, आप हमको क्यों नोटिस दे रहे हो एनआईए के द्वारा, आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग कुछ नहीं पूछेंगे, आप मतलब मालिक। No, it has to be. This is the letter. Dear Mr. Amit Shah, NIA has given me notice, मैं आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तो आपको मदद किया। चुनाव में इतने जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया। और इंटरेस्टिंग क्या है, एग्रीमेंट क्या थी मैं उसके बारे में बताता हूं। चुनाव हुआ जनवरी में 2022 में, फरवरी 2022 में अमित शाह रिलीजेस 15 crores ऑफ योर मनी, आपका टैक्स पेयर का पैसा, and 98 lakhs to the Kuki militant organizations. वाह बॉस, स्टाइल देखिए देशद्रोही वालों का स्टाइल। ये छोटा मोटा नहीं, ये तो डंके के चोट पे पैसे देते हैं, बोले कि बेटा जलाओ देश को। 15 crore was given to the militant organization plus 97 lakhs. स्टाइल है कि नहीं? बीजेपी स्टाइल, देशद्रोही वाला स्टाइल, कमाल का है कि नहीं? अब ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर, हमने नहीं लिखा। हाकिब साहब बोल रहे कि भाई साहब भाजपा आपने मदद किया देश को तोड़ने के लिए, अब चुनाव जीत गए हो, अब तो मत बुलाओ, ऑफिशियल। बट नो टीवी डिबेट, नो एंकर, नो क्वेश्चंस। कम से कम कांग्रेस यहां पर जो सवाल उठा रही है उनका जवाब जरूर देना चाहिए। विपक्ष के नाते उन्होंने सवाल उठाए हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर भी की गई होगी चुनाव चैनलों की तरफ से, लेकिन उस पर चलेगा कितना वो सुनिए। अब उन्होंने 4 सवाल जो है वो 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल तो ये कि राम माधव, ये राम माधव वही है जिनको लेकर के यहां पर जो सत्यपाल मलिक ने भी कहा था राम माधव, उन्हीं का नाम दोबारा आया है। राम माधव, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ने यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के साथ में क्या समझौता किया, इसकी जांच हो। पहला तो यह सवाल उन्होंने पूछा है। दूसरा सवाल कि क्या राज्य सरकार द्वारा चरमपंथी संगठनों को साजिशन हथियार मुहैया करवाए गए थे, इसकी जांच हो। और तीसरा कि बीजेपी ने देश विरोधी ताकतों के साथ में चुनाव जीतने के लिए समझौता किया है। यह सवाल है, सुनिए। हमारा 3-4 सवाल हैं भाजपा से। एनआईए के द्वारा, देखिए हमारे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, लेकिन
हम अभी भी विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई अच्छे पदाधिकारी इसका जांच अगर ईमानदारी से करेगा, यह पता लगाएगा कि हेमंत बिस्वास, एनआईए हैज टू इन्वेस्टिगेट हेमंत बिस्वास शर्मा एंड राम माधव कि कुकी मिलिटेंट के साथ क्या समझौता इन्होंने किया। 2017 असेंबली चुनाव के लिए, 2019 लोकसभा के लिए और 2022 के असेंबली चुनाव के लिए क्या समझौता हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने किया। क्योंकि ये तो बोल ही रहा है साहब, राम माधव, डियर मिस्टर अमित शाह, राम माधव, राम माधव, राम माधव एंड हेमंत बिस्वा शर्मा। शर्मा का स्पेलिंग गलत था, फिर शर्मा बोलेगा कि ये मेरा स्पेलिंग नहीं है, कोई और शर्मा है, आप देख लीजिए, और अलग टीवी चैनल का स्टोरी चल जाएगा कि ये शर्मा नहीं है, दूसरा शर्मा को खोज के ले आओ, वही शर्मा है। डिड द यूनियन गवर्नमेंट मेक अ मॉकरी, ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस मिलिटेंट के साथ चिदम्बरम साहब के समय में, ये वो भी सिंह मुख्यमंत्री थे तब, जो है कुकी जो है चरमपंथी के साथ हम लोग ने एक समझौता किया कि वो जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज बंद करेंगे और उनकी मिलिटेंट एक्टिविटी सीज फायर नेगोशिएशन, जो सीज फायर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का एक समझौता जो है 3 पार्टी के बीच में, मणिपुर, भारत सरकार और कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक समझौता हुई थी। उसमें चिदम्बरम साहब का एक प्रमुख रोल था और इबोबी सिंह साहब का। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद 2022 में इन लोगों को 15 करोड़ रुपए देते हैं। बस भैया बताइए, किस मिलिटेंट ग्रुप को आप 15 करोड़ दोगे? क्यों दोगे? किस कारण से आप पैसे दे रहे हो यार 15 करोड़? बट नो डिस्कशन बॉस, क्या बोले, टैक्स पेयर्स मनी। तो ये टैक्स पे, क्योंकि टैक्स पेयर आजकल खूब हल्ला कर रहे हैं कि ये सुविधा नहीं मिलना चाहिए, फ्री नहीं मिलना चाहिए, तो टैक्स पेयर से ये पूछे कि मोदी जी से तो पूछ लो कि टैक्स पेयर का पैसा क्या कर रहा है। बीच बीच में आ जाता है ना कि ये बीजेपी के जो ये अपर इनकम लोग जो टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग वेस्टेड, ये टैक्स पेयर का मनी इससे ज्यादा वेस्ट क्या हो रहा है? यदि ये स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग चरमपंथी संगठन को क्या हथियार दिए थे क्या? हथियार सचमुच में जो है लूटे नहीं गए, निमंत्रण देकर के दिए गए थे क्या? ये जांच के विषय है। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत विरोधी ताकतों के साथ समझौता किया है ताकि वो चुनाव जीत जाए? और ये सीरियस क्वेश्चन है भाई साहब। सी, लेट मी डिसअब्यूज यू दैट दीज गाइज आर नेशनलिस्ट। दे ओनली वांट इलेक्शन, दे डोंट केयर इफ इंडिया बर्न्स। Please remember, one of India's greatest son, Pandit Jawaharlal Nehru, भारत एक खोज में, he says something which is important. He पूछते हैं कि भारत माता क्या है? कोई बोलता है बिल्डिंग है, कोई बोलता है जमीन है, कोई बोलता है पेड़ है। बोलता है कि भारत माता इस देश के जनता है, और इस देश के जनता को ये तोड़ करके, लड़ाई, दंगा, फसाद करके जलाने का जो काम करेगा, तो वो भारत माता के खिलाफ काम नहीं कर रहा है क्या? जब इस देश के जो है, भारत माता का मतलब इस देश का जनता, और इसी देश के जनता को जो है इतने बड़े संख्या में हत्या हो रही है, 50,000 लोग बेघर हो गए। एंड आई वांट यू टू रिमेंबर द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज 28 lakhs एंड 50,000 पीपल आर होमलेस। कहीं और देश में अगर इस तरह की बात होती, इस देश के कहीं और हिस्सा में इस तरह की बात होती, लेकिन पूर्वोत्तर तो जो है ना, अंग्रेजी में कहते हैं द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। छोटा भगवान के बच्चे हैं, बड़े भगवान के बच्चे नहीं है, इसलिए आपने जो नजरअंदाज कर दिया। इतने बड़े सवाल, लेकिन इन सवालों को क्या कहीं जगह मिलेगी? ललन टॉप के एक पत्रकार सिद्धांत मोहन वहां पर पहुंचे हैं, मणिपुर के अंदर है वो, और ललन टॉप के अंदर जो है इस खबर को छापा गया है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे साथी सिद्धांत मोहन मणिपुर से इस पूरी घटना पर रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी यहां पर स्थितियां संभलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 9 लोगों की मौत कोई छोटी घटना नहीं है। अभी भी कई जगह पर लोगों की गाड़ियों को रोक करके जांच की जा रही है, और यह जांच भारतीय सेना नहीं कर रही है। मतई और कुकीज दोनों समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं। यह बेहद चिंताजनक है। एक पत्रकार वहां पर इस बात को कह रहा है, और यह सच्चाई में बहुत चिंताजनक है कि आपस में जो भिड़े हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, मैताई और कुकी दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं, और उनका राजपाट हो रहा है। एक इलाके में जो है वो, एक इलाके में अगर आप जाएंगे तो मतई के लोगों का दबदबा है, दूसरे इलाके में जाएंगे कुकी का दबदबा है, और वही आपस में चेक कर रहे हैं, दिखाओ कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, गाड़ी में क्या है, ये है वो है। भारतीय सेना नहीं कर रही है।
इस बात को कह रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। मणिपुर के बारे में टीवी में तो आपको इतनी चर्चा मिलेगी नहीं, लेकिन बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।